Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous questions of January 2021. So your subject is child development and pedagogy previous questions आज हम करेंगे. Paper 1 से हम start करते हैं. So the next question is, so my first question is, after getting hurt during a play, during a play activity, Rohan started crying. That means एक गेम चल रहा था जिसमें बच्चा जो था गिर गया, हर्ट हो गया, चोट लग गई, रोने लगा. Seeing this, his father responded. उसके फादर ने देख के कहा, "Don't behave like girls, boys do not cry." That means कि तुम गर्ल्स की तरह बिहेव मत करो, लड़के नहीं रोते. तो ये स्टेटमेंट जो फादर ने बोली, ये क्या चीज को रिफ्लेक्ट करती है? जेंडर स्टीरियोटाइप को, या चैलेंज करती है हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप को, रिड्यूस करती है, या प्रमोट करती है जेंडर इक्वालिटी को? इक्वालिटी की बात तो नहीं है. जिस तरह से फादर ने ये बात कही है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को गर्ल्स के साथ रिजेंबल करें क्योंकि वो रो रहा है, और जेंडर बायसनेस को रिड्यूस भी नहीं कर रही है, चैलेंज भी नहीं कर रही है. तो कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है लड़कों और लड़कियों को लेके, जो जहन में लोगों की स्टीरियोटाइप है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है कि सिर्फ गर्ल्स रोती है, बॉयज नहीं रोते. तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर आंसर की. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम. इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जो हमारा प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है उसमें टीचर शुड फॉलो फिक्स करिकुलम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज प्रोग्रेसिव क्लासरूम. का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता, जहाँ पे बहुत प्रोग्रेसिव सोच होती है टीचर्स की, अपने स्टूडेंट से कंस्ट्रक्ट कराना नॉलेज को, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, दैट मीन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराना, बच्चों को कोलैबोरेटिव लर्निंग कराना, कोऑपरेटिव लर्निंग कराना, जो भी प्रोग्रेसिव बच्चों के लिए हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन उस क्लास में कराया जाता है. इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम. अ टीचर शुड फॉलो फिक्स करिकुलम. फिक्स्ड वर्ड जो आ गया जिसकी वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो गया. एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन. आपको बच्चों के अंदर कंपटीशन नहीं रखना है, ना ही आपको बच्चों को लेबलिंग करनी है कि ये इंटेलिजेंट है, ये कम, ये इंफीरियर है, ये सुपीरियर है. तो ये सब अपने आप नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं. एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें. तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन इज अ परफेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स शुड बी लेबल. लेबल आपको नहीं लगाना कि ये इंफीरियर है, ये सुपीरियर है, या बेस्ट है, या लीस्ट है. ऐसा कोई आपको लेबलिंग नहीं करनी है. तो द थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग, सॉरी सो मैंने पेन सेलेक्ट नहीं किया इसमें मुझे. या आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी. जब ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स को, ऑब्जर्व करने के बाद कि जो एक्टिविटी चल रही है, टीचर डिसाइड्स टू प्रोवाइड, मतलब एक एक्टिविटी चल रही है उसमें स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, टीचर ने बच्चों को कुछ हिंट्स दिए, कुछ क्यूज दिए, क्या है, क्यों है, कैसे है. तो अकॉर्डिंग टू ली वाइगॉट्स की थ्योरी, आपको बताना है टीचर जो स्ट्रेटेजी यूज कर रही है अपनी क्लास में वो क्या है. वो बच्चे को डीमोटिवेट कर रही है लर्न करने के लिए, या बच्चे को एज अ स्कैफोल्ड प्रोवाइड कर रही है लर्निंग के लिए, या कॉज कर रही है, विड्रॉ कर रही है टेंडेंसी बच्चों की, या फिर मीनिंगलेस प्रोसेस है ये हमारी लर्निंग में जो टीचर फॉलो करिए अपनी क्लास में. अब आपकी क्लास में कोई भी एक्टिविटी चल रही है, हो सकता है बच्चे वो एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर लें, और हो सकता है बच्चों को उस एक्टिविटी को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए. तो उस कंडीशन में टीचर बच्चों को क्या कर रही है? क्यूज प्रोवाइड कर रही है, हिंट्स प्रोवाइड कर रही है, ताकि बच्चे उस काम को बहुत अच्छे से कर पाए. सो एट दैट टाइम टीचर क्या करिए? असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है अपनी तरफ से, एक एक्ट एज अ स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग. सो आपका जो सेकंड ऑप्शन है, दैट मीन्स वो बच्चों को स्कैफोल्डिंग करिए, बच्चों को असिस्टेंस प्रोवाइड करिए लर्निंग में. तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. आपको बताना है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है. बच्चा कैसे सोशलाइज होता है, बच्चा सोसाइटी में कैसे मूव करता है, बच्चा लोगों से कैसे इंटरेक्ट करता है, अपने पीयर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, अपनी फैमिली के साथ कैसे इंस्ट्रक्ट करता है, बच्चा कैसे लर्न करता है अपने कल्चर्स को, लोगों को, बातचीत को. दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. अब स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट. देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले फैमिली में सोशलाइज होता है, सबसे पहले वो अपनी मदर से, अपने फादर से, अपने सिबलिंग से कांटेक्ट में आता है. उसके बाद वो अपने पीयर पीयर भी डिपेंड करता है, स्कूल में जाके बनाता है, घर में अपने अगर जॉइंट फैमिली होती है तो सिबलिंग से भी फ्रेंडशिप होती है. ठीक है, स्कूल बच्चा जाता है, स्कूल जाके अपने फ्रेंड्स बनाता है, एक चीज ये भी आती है. तो सब फैमिली क्या होती है, अगर एजेंट की बात हम करते हैं सोशलाइजेशन एजेंट में, तो सबसे फर्स्ट होती है. स्कूल हमेशा सेकेंडरी में आता है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है. एक बार हम सेकंड भी देख लेते हैं. स्कूल इज अ प्राइमरी, नहीं प्राइमरी गलत हो जाएगा. पियर्स आर प्राइम, पियर्स भी प्राइमरी नहीं होते, बच्चा क्या पैदा होते ही दोस्त बना लेता है. फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी, फैमिली तो हमेशा फर्स्ट होता है, तो ये गलत हो गया. तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर.
थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस दैट, जो हमारी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जो कि हमें किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर ने। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हमें किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर ने। वो किस चीज पे एम्फसाइज है, उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है। लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक। इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड ओनली बाय द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कि वो ये कहते हैं कि आईक्यू जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बेसिस पे आप कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस की बात की है। इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल, सिर्फ अगर एक डोमेन में आप इंटेलिजेंट है तो उसका मतलब ये है कि आप सारे डोमेन्स में इंटेलिजेंट है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा है डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, एक तरह का इंटेलिजेंस सब में नहीं पाया जाता। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये बात बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, देयर आर सो मच इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। तो नो की जैसे आपका गलत हो गया, तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग। अब लॉरेंस कॉलबर्ग ने आपको किसकी थ्योरी दी है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी हमें दी है। परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्ड इट, ये बात क्या कह रहे हैं कॉलबर्ग, कि बच्चा परफॉर्म कर रहा है एक एक्ट को और कुछ करके दिखा रहा है क्योंकि और लोग चाहते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन की बात की जा रही है। तो आप जानते हैं 3 लेवल इन्होंने दिए कॉलबर्ग्स ने, और 6 स्टेजेस दिए हैं। फर्स्ट आता है आपका फर्स्ट आता है हमारा प्री कन्वेंशनल, एंड द सेकंड वन इज कन्वेंशनल, एंड द थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल। फर्स्ट की बात अगर हम करते हैं प्री कन्वेंशनल, दैट मीन्स 3 to 7 years। डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी हम इसे कहते हैं। स्टेज 1 में बच्चा क्या करता है, ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट, दैट मीन्स वो डर की चीजों को ऑबे करता है, उसे पता है अगर उसने नहीं किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, या फिर आप इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की बात भी यहाँ करते हैं। कन्वेंशनल स्टेज 3 जो आपका क्वेश्चन है, दैट मीन्स गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, वो अच्छा बनने के लिए, अच्छी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए अच्छे से एक्ट कर रहा है। तो स्टेज 3 की बात है। तो इस बेसिस पे अगर इनसे स्टेज पूछी जाती है तो स्टेज 3 होती है हमारी, और लेवल हमारा सेकेंड है ये, विच इज कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ली वाइगॉट्स की सोशो कल्चरल perspective of learning emphasizes importance of। ली वाइगॉट्स्की जो सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव था लर्निंग में, वो किस चीज को एम्फोसाइज करता है, किस चीज की इंपॉर्टेंस को एम्फोसाइज करता है अपने लर्निंग प्रोसेस में। वाइगॉट्स्की ने सोशल इंटरेक्शन की बात की है कि बच्चा कल्चर सीखता है, बच्चे के बिलीव्स बनते हैं, सोशल इंटरेक्शन कैसे करता है। कल्चरल टूल्स की बात की है, एट्रीब्यूशन की बात की है, मोटिवेशन की बात की है, इक्विलिब्रेशन की बात की है। देखिए उन्होंने कल्चरल टूल्स की बात की है कि बच्चा इंटरेक्ट करता है लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीखता है, जानता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का आज का, दैट मीन्स कि इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी हमें दी है वो दी है जीन पियाजे ने। इन्होंने इसमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया था, साइकोलॉजिकल टूल्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर स्कीमास। इन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की है, माइंड मैपिंग की बात की है, जो इसका इन्होंने टर्म दिया है स्कीमास का। ये आप मेरी जीन पियाजे की थ्योरी में जाके भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल कराया हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको जीन पियाजे की थ्योरी मिल जाएगी साइकोलॉजी में, सो आप देख सकते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा स्कीमास। सो ये था मेरा आज का लेसन, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।